नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 89 चैनल में। मैं एक और कहानी लेकर आ चुका हूँ आपके लिए, सुभागी की विपदा। चलो पढ़ते हैं। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में बहुत चतुर और खेती बाड़ी में के काम में निपुण थी। उसका भाई रामू, जो उम्र में सबसे बड़ा था, बहुत ही कमज़ोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आन पड़ी। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की कोई सीमा न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ सा लगने लगा। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं और शादी क्यों नहीं कर देते। आजकल कोई इसे बुरा क्यों नहीं मानता, तो क्यों सोच विचार करते हो। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने, वह किसी तरफ राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कह रहे हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं, इनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम तुम कहो वह मैं सर आँखों पे केवल करूँगी, मगर शादी करने को मुझसे ना कहो। रामू बोला, अगर तुम समझती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी, तो इस भरोसे न रहना, यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगली ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े लिया है जो जन्म भर सेवा करेंगे, बैठा कर खिलाएंगे। यह हमारे बूते की बात ही नहीं। सुभागी ने गर्व से भरे स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आशा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहे तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता न करो। रामू की दुल्हन को जब यह मालूम हुआ कि सुभागी शादी नहीं करेगी, तो और भी उसके पीछे पड़ गई। हमेशा एक न एक मुसीबत खड़ी किए रहती थी। उसे रुलाने में जैसी उसको मज़ा आता था, वह बेचारी पहरे रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करती, दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती, रात को कभी माँ के सर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के शौकीन थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया और सुभागी से बोला, अगर इन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। तुलसी बोले, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू बोला, आपकी बेटी बहुत प्यारी है ना। आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए। मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी कहते हैं, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमी को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी नहीं अलग होगी। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने कर्ज लेकर जलसा किया था। सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपये रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च नहीं की। पुत्र को रत्न समझा, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह धन कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमी को बुलाकर जमा किया, पंचों, अब रामू का और मेरा एक घर में निवाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी,
तुम अपने बाप से अलग क्यों होना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक औरत के कहने से माँ बाप को अलग कर दे हो? एक औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। रामू ने ठठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजरने हो तो अलग होना ही अच्छा। सज्जन सिंह, तुमको एक साथ रहने में क्या कष्ट होता है? रामू कहता है, साहब मेरा इनके साथ निभाव नहीं होता, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता रामू वहां से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहें 4 हिस्से में से 3 हिस्से उसे दे दो, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दिया नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना? जहाँ रहता वही कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी न दे। सहसा सुहागी आकर बोली, दादा यह सब बंटवारा मेरे कारण ही तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूँगी, अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूँगी, पर रहूँगी अलग। यूं घर का बंटवारा बाराबाट होते मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, इसके साथ रहना तो दूर रहा। जो कपूत हो गया उससे क्या लेना देना। बाराबाट बंटवारा होते ही मैं तो और लक्ष्मी महतो की पत्नी थी, को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारा दिन सुहागी के मना करने पर भी कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुहागी ने कुछ पैसे बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमी की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहेंगे? चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे कि घर का काम यूं ही था कि तुमने एक नया झंझट ले लिया। सुहागी उन्हें समझाती हुई कहती, दादा दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी तुम झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं हो, खाने की कौन कहे? सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती हो। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह से सुहागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है देवी, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी करती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद मैं तो कोई है। सुख बहुत दिन तक भोगना नहीं लिखा था। 7-8 दिन से मैं तो को जोर से बुखार चढ़ रहा था, ज्वर चढ़ रहा था, देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी बैठी रो रही है, सुहागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मंगाया था, पर जब तक पानी लाई तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुहागी उनकी दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा ने जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो मैं क्या डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ, देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो उनके गले का आहार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो? सुहागी ने फिर उससे कहा, कुछ नहीं कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। सज्जन सिंह ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुहागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुँचे तो महते की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी, समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसी तबीयत है? महतो जैसी नींद से जाग कर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुहागी के अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंप देता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुहागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा है और समझूंगा, और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चित रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह बोले, रामू को बुला कर लाता हूँ, उसे जो भूल चूक हो गई क्षमा कर दो।
मैं तो नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं मरते समय नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर में समझाया, पर वह अंत्योष्ट करने पर राजी नहीं हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार नहीं किया, वह मेरा न पिता है और न मैं उसका पुत्र। सुभागी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपया जमा करके 13वीं का सामान आने लगा, तो गांव वालों की आंखें खुल गईं। कपड़े, बर्तन, घी, शक्कर सभी सामान जमा हो गए। रामू देख देख चलता था। सुभागी भी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखे कर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे कि इन दोनों की कि ये कुछ नहीं होगा, उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप्पी रही। 13वीं के दिन सारे गांव के लोग को भोज कराया। चारों तरफ वाही वाह मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चल दिए। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बनी हुई चीज़ों उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो, अब सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए खर्च हुए? सज्जन सिंह बोले, यह पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यूँ ही पूछ रही हूँ। सज्जन सिंह, कोई 3000 रुपये होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। सज्जन सिंह बोले, तुमसे तो मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। सुभागी, आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया? मुझे कौन 3000 रुपये देता? पति के देहांत के बाद श्री लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाति पर कौर कंठ के नीचे न उतरता। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपये चुकाने के लिए दिलो जान से काम करना भी जरूरी था। यहाँ माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रह जाती। उसके पास बैठे तो बाहर काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी अंतिम समय आ पहुँचा है। मैं तो को भी यही ज्वर था, बुखार था। गांव में किसी फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा ले गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरा भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में तुम ही मेरी कोख से जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया था, सज्जन सिंह के रुपये चुकाना। 3000 रुपये पिता के क्रियाक्रम में लगे थे, लगभग 2000 रुपये माता के काम में लगे। 5000 रुपये का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा। उसकी कार्यशक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। जिस दिन सुभागी की आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आज उसके जीवन के कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहूँ कहो न कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा रोम रोम आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम
तुम्हारे मन में यही भाव है कि रोम रोम मेरा गुलाम है, तो मैं नहीं कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा था क्योंकि तुम 5,000 रुपये की देनदार थी। अब रुपये चुक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो कहूँ सौभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो इनकार तो करना मत, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सौभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह बोले, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है। बोलो मंजूर करती हो? सौभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह बोले, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सौभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखा। बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। यह कहानी दोस्तों प्रेमचंद्र जी ने लिखी है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं।